नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट के ऐसे 10 स्टॉक्स, ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स जिनकी परफॉर्मेंस सुन के आप दंग रह जाओगे। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि अगर ये चलते हैं जब अपनी चाल, तो पूरे स्टॉक मार्केट की चाल ही बदल के रख देते हैं। और जब ये अपनी गिरावट दर्ज करते हैं तो सबके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि भाई साहब इंडिया के ऐसे स्टॉक जो सबसे टॉप स्टॉक्स के अंदर आते हैं, जो मतलब सबसे बेस्ट स्टॉक्स कौन से आते हैं, और वो स्टॉक जो सबसे इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे टॉप वन, सबसे पहली पोजीशन पे मतलब अपनी रैंक रखता है, वो स्टॉक कौन सा है? तो जाहिर सी बात है भाई, आपके दिमाग में सीधा सा एक ही सवाल आएगा कि भाई इन्फोसिस होगा। अगर इन्फोसिस नहीं तो टाटा तो जरूर होगा, टाटा नहीं तो अंबानी का होगा, अंबानी नहीं तो फिर महिंद्रा कंपनी के होंगे, सत्यम महिंद्रा वगैरह का होगा, या विप्रो का होगा, या फिर आप बात करोगे भाई बिरला बिरला के होंगे, या फिर बोलोगे नहीं भाई साहब सजलोन एनर्जी का होगा। देखो, इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं। ये स्टॉक तो उनके कंपैरिजन में, इनकी जो परफॉर्मेंस है, जिनके नाम अभी मैंने लिए, इनकी परफॉर्मेंस तो उन स्टॉक के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये तो चिल्लर है उनके सामने। टाटा के स्टॉक की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 300 से 400% परफॉर्मेंस देता होगा साल में। अंबानी के स्टॉक की या फिर किसी भी आईटी कंपनी के स्टॉक जैसे इन्फोसिस की बात करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 400 से 500% का रिवेन्यू जनरेट करके दे देंगे साल में। इससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी है ही नहीं। ठीक है, और अगर सजलोन की बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको 150 से 200% का रिवेन्यू जनरेट करके देगा, या 150-200% की परफॉर्मेंस दिखाएगा ईयरली। इससे ज्यादा परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी सजलोन एनर्जी में भी नहीं है। और अगर बात करें स्मॉल कैप या मिड कैप की, तो स्मॉल मिड कैप की तो वैसे ही धज्जियां उड़ी पड़ी है। उनकी तो रेंज वैसे ही कम होती है कि स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा 50% से 100% की परफॉर्मेंस रहेगी। और अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं, वो स्टॉक जो मिड कैप में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा 70% से लेके 150 या 150% के आसपास ही होती है। इससे ज्यादा मिड कैप की भी कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, लार्ज कैप की ज्यादा से ज्यादा 400-500% के आसपास परफॉर्मेंस होती है। इससे ज्यादा परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी उनमें भी नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं, जो साल में कम से कम 6000% की परफॉर्मेंस देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 6000% की परफॉर्मेंस देते हैं। सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आपने ऐसे स्टॉक्स का कभी नाम सुना ही नहीं होगा। ठीक है, और ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मतलब ये सोच लो कि उनकी अगर सब्सिडायरी के रूप में अगर देखा जाए, या उनके पार्टनर कंपनीज का नाम देखा जाए, तो उसके अंदर बीएसएनएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां घुस जाती है। मतलब ये सोच सकते हो सारी कंपनियां जो जिनका नाम आप लोगों ने अभी तक सुना है, वो तो एज ए मतलब उनके पार्टनर के रूप में काम करती हुई नजर आएगी आपको मार्केट में। ठीक है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम 6000%, 2500% से लेके 6000% है। अब बात आती है कि भाई मार्केट में इनका नाम हमने आज तक क्यों नहीं सुना। तो भाई साहब, इनका नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं यूट्यूबर्स को, छोटे यूट्यूबर्स को। छोटे यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं बड़े यूट्यूबर्स को, बड़े यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं किसी टीवी चैनल्स को। तो वो वही न्यूज दिखाते हैं जहां पे उनको फायदा होता है, क्योंकि कंपनियां वो उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स दिखाते हैं जहां कंपनी बोलती है भाई साहब हमारे लिए इन्वेस्टर पकड़ के लेके आओ। ठीक है, तो वो उन्हीं स्टॉक्स में, या फिर उनका जहां पैसा फंस जाता है वो उसी स्टॉक्स के बारे में बोलेंगे कि भाई मान लो जैसे मैंने किसी स्टॉक पे पैसा लगा दिया, वो फंस गया, तो मैं उसकी पॉजिटिव न्यूज पे न्यूज वायरल करता रहूंगा और वहां पे धड़ाधड़ इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, मैं अपना पैसा लेके गायब, बाकी रोए जाओ फिर बाद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उन स्टॉक्स के बारे में कोई नहीं बात करता क्योंकि वो सबसे टॉप, और जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सारे वहीं पे पैसा लगाते हैं लार्ज कैप के अंदर। वो स्मॉल कैप मिड कैप में कभी पैसा नहीं लगाते। ठीक है, इसी वजह से वो लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। हम सस्ते के चक्कर में पैने स्टॉक ले लेते हैं और फिर बैठे बैठे चिक 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 करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल रहता है, स्मॉल कैप कब लुढ़क जाए, कब बंद हो जाए, कब डिलिस्ट हो जाए, कोई भरोसा ही नहीं उनका। ठीक है, तो देखो इस वजह से तो इंडिया के जो टॉप 10 स्टॉक्स आते हैं उनकी लिस्ट मैंने अपने स्क्रीन पे रख दी है। ये इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस 1600% से लेके 6344% के आसपास। इसमें जो सबसे टॉप पोजीशंस आती है वो डायमंड पावर इंफ्रा लिमिटेड की आती है, उसके बाद डॉल्फिन ऑफ इंडिया आता है, उसके बाद बिट्स लिमिटेड आता है, उसके बाद पेनियम सीमेंट एंड मिनरल इंडस आता है, उसके बाद केशर इंडिया लिमिटेड आता है, उसके बाद विंडसम यार्डन लिमिटेड, उसके बाद बोनाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड, और उसके बाद टेक विजन
वेंचर लिमिटेड आता है और उसके बाद रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है और उसके बाद टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड आता है। इनकी परफॉर्मेंस 1600% से लेके 6344% के आसपास ईयरली परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो आज